बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज़ 84। हमें मल्टीपल्स ऑफ 6 गिवन है 4, ठीक है। उनका सम क्या है 84 है। फाइंड द 4 मल्टीपल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 6 है। सबसे पहले तो ये आप लोग जान लें कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं बाद में समझाऊंगा। मल्टीपल्स ऑफ 6 है वो कितने हैं 4 है। अगर इनको हम जमा करें तो फिर क्या आता है 84 आता है। तो वो कौन से ऐसे 4 मल्टीपल्स हैं जिनको हम जमा करें कि ये आ जाए, तो वो हमने मालूम करने हैं। वो चारों हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग यही जान लें कि मल्टीपल्स ऑफ 6 मल्टीपल्स क्या होते हैं। एक्चुअली 6 के मल्टीपल्स वो नंबर होंगे जो 6 के टेबल में आते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, इस तरह आते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, फिर इस तरह 6 4s are 24, इस तरह आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे 6 के मल्टीपल्स है और ये कितने 4 मैंने उठा लिए, ठीक है। 6 के मल्टीपल्स किस पैटर्न में होते हैं, ठीक है। ये 6 है, फिर अगर इस 6 के साथ हम इस 6 और जमा करें तो फिर ये दूसरा आएगा ना। तो इस पहले वाले के साथ 6 जमा करें तो ये दूसरा आएगा, ये आएगा। फिर इस दूसरे वाले के साथ 6 और जमा करें तो ये तीसरा आएगा। अगर 6 को हम 3 दफ़ा जमा करें तो फिर ये आएगा, ठीक है। इस तीसरे वाले के साथ 6 और जमा करें तो फिर ये चौथा आएगा। 6 + 6 + 6 + 6 तो फिर ये आएगा। तो 6 के मल्टीपल्स हमारे पास इसी फॉर्म में होते हैं। पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे अकेला लिखेंगे तो 5 दफ़ा 6 लिखना है। तो हमें तो यहाँ पर ये चीज़ें मालूम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स का पता नहीं है कि कौन से। तो सबसे पहला वाला हम सपोज़ करेंगे कि वो x है, ठीक है। सबसे पहले जो नंबर मालूम नहीं हो ना, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू। अब पहला मल्टीपल जो 6 का मैंने लिया वो सबसे पहले मैंने x ले लिया, ठीक है। तो x तो मैंने ले लिया। अब x के बाद दूसरा किस तरह आएगा, तो पहला x हुआ तो दूसरा अगर x के साथ हम 6 और जमा कर ले तो दूसरा आएगा ना। तो दूसरा इस तरह होगा, ठीक है। जिस तरह हमने ये किया 6 था, x और जमा करिए 6, इसमें और 6 जमा किया। अब अगर तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं तो इसके साथ 6 और जमा करेंगे, x + 6 + 6, ये तीसरा होगा। अगर चौथा हम फाइंड कर सकते हैं तो इसके साथ इस तीसरे वाले के साथ 6 और जमा करें, इस तरह बढ़ते जा रहे हैं ना। तो जब हम 6 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो हर एक में 6 जमा करते हैं। पहले वाले के साथ 6 जमा करें, दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ, और तो हम जमा करते जाएंगे और ये आगे तक जाएगा। तो 4 हमें मालूम रिक्वायर है। तो पहला मैंने x लिया, दूसरा इसके साथ 6 जमा करें तो दूसरा आएगा, ठीक है। फिर तीसरा जब हम फाइंड करते हैं तो मैंने लिख दिया द थर्ड मल्टीपल ऑफ 6, वो क्या आ गया, इस दूसरे वाले के साथ 6 और जमा करें, ये है दूसरा, इसके साथ 6 और जमा किया तो फिर क्या बन जाएगा x अपनी जगह, और फिर 6 + 6 ये बन जाएगा 12। फिर जब हम तीसरा लिखते हैं तो ये दूसरा, ये तीसरा। जब हम चौथा लिखते हैं द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 6, तो इस तीसरे वाले के साथ 6 और जमा करें। तीसरा किस तरह है, तीसरा तो हमारा x + 12 है ना, x + 12 है, इसके साथ 6 और जमा करें तो ये बन जाएगा x + 6 + 12, ये बन गया 18, ठीक है। तो हमने किस तरह ले ली, x इसके साथ 6 जमा किया तो ये आ गया, इसके साथ 6 और जमा किया तो 12 बन गया, इसके साथ 6 और जमा किया तो 18 बन गया। तो इस तरह हमारे 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं जो 6 के जमा पर आ रहे हैं। अब हमारा कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक शर्त ये है कि अगर इन चारों को हम जमा कर ले, ये वाला, ये और ये, इन चारों को हम जमा कर ले तो आंसर में क्या आएगा, ये 84 आएगा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो इन चारों को हम जमा कर लेते और आंसर में हमने क्या लिखना है, 84 लिखना है। तो पहला वाला x है, दूसरा वाला है x + 6,
और फिर प्लस तीसरा वाला है x प्लस 12, फिर प्लस चौथा वाला है x प्लस 18। ये चारों मैंने यहाँ से उठा लिए और जमा कर दिया। और इनका आंसर मैं क्या लिखूँगा, वो बुक में क्या गिवन है, बुक में आपको गिवन है कि ये 84 आएगा। ठीक है, या मैं पता नहीं लेकिन बुक में गिवन है कि 84। तो अब हम इसमें x कितने दफ़ा, अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो x और x 4 दफ़ा है ना, तो x को इकट्ठा करेंगे एक, जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स चारों दफ़ा आए हैं 1 2 3 4। और फिर प्लस ये नंबर्स कितने हैं 1 2 3, ये 3 नंबर्स है 6 प्लस ये 12 प्लस ये 18 और इक्वल्स ये 84 अपनी जगह वापस लिख लें। अब इनको 4 दफ़ा जमा करें तो 4x आएगा ना, 4 है तो 4x आ गया। फिर प्लस इन तीनों को हमने जमा करना है, तो इन तीनों का अगर जमा किया जाए तो 6 प्लस 12 प्लस 6 ये 18 आता है और 18 प्लस 18 ये आता है 36, फिर इक्वल्स और 84 अपनी जगह आ गया। अब हमने ये x फाइंड करना है ना, तो ये तो एक्स्ट्रा रहे, इसको इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पर माइनस बन जाएगा जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में किया। तो इस तरह इक्वल फिर 84, अगर ये इस तरफ आता है इसके बाद लगाते हैं तो फिर -36 लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस फिर बन जाएगा, 4x अपनी जगह आ गया। अब हम 84 से 36 माइनस करेंगे, तो 84 से 36 माइनस करके क्या आता है, 4 से ये 14 बन गया और ये 7, अब ये 4 और 4 8 आ गया और 7 से 3 गया तो 4 आ गया, तो हमारा आंसर 48 आता है। ठीक है, तो इनसे ये माइनस करें 48 आता है। अब ये ट्रांसपोजिशन मेथड इस तरह है कि ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर डिवीज़न। अगर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि वो बैलेंसिंग मेथड इस्तेमाल करें, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 पर डिवाइड करेंगे। तो हम इस तरह करेंगे कि ये x, तो हमने मालूम करना है ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस साइड पे ले आते हैं तो फिर डिवीज़न में आएगा। तो इस साइड पे हमने ये 4 ला दिया, यहाँ पर डिवीज़न में नीचे आ गया, यहाँ पर ऊपर है लेकिन यहाँ पर नीचे डिवीज़न में आ गया। अब x इज़ इक्वल टू, इसको आप लोग 4 पर डिवाइड करें तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो क्या आता है 12 आता है। ठीक है, तो ये x हमने पहला मल्टीपल लिया था, वो क्या आ गया 12, x हमने पहला लिया था और वो 12 आ गया। ठीक है, अब इसके साथ 6 और ऐड करें तो 18 आएगा, 6 और ऐड करें तो 24 आएगा, 6 और ऐड करें तो 30 आएगा। इस तरह हम आगे तक फिर जाएंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6, वो हमने x लिया था और वो क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, फिर द सेकंड में इस तरह लिख रहा हूँ, द सेकंड मल्टीपल ऑफ 6, वो हमने x के साथ फिर 6 जमा करें तो सेकंड आएगा ना, x प्लस 6, तो इसके साथ 6 और जमा करें 12 प्लस 6, तो वो क्या आएगा 18 आएगा। इस तरह मैं लिखूँगा द थर्ड, ये थर्ड हुआ, द थर्ड मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू, तो x प्लस 6, इसके साथ 6 और जमा करें, x प्लस 6 ये तो है, इसके साथ 6 और जमा करें ये दूसरा, तो ये बन जाएगा x प्लस 6 प्लस 6 ये 12। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो 12 x की जगह लिखती है और प्लस ये 12, तो 12 प्लस 12 ये बन गया 24। ठीक है, तो थर्ड हमारा ये आ गया। अब हम लिखेंगे द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू, इस x प्लस 12 के साथ एक और 6 ऐड कर ले, x प्लस 12 के साथ 6 और जमा हुआ तो ये बन जाएगा x प्लस, ये दोनों जमा हुए तो 18। अब x की जगह आप लोग पुट कर ले 12 और प्लस 18, तो 12 और 18 ये बन जाते हैं 30। तो ये वो नंबर्स आ गए जो 6 की टेबल में आते हैं और ये 4 है, 12, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30।
तो ये 4 नंबर 6 के टेबल में आते हैं ना, 6 के मल्टीपल्स है, और इनको हम जब हम जमा करें तो फिर 84 आता है। यहाँ तक तो हमारा आंसर ठीक हुआ, लेकिन अगर आप लोग आंसर को चेक करना चाहते हैं कि ठीक है कि नहीं, तो इन चारों को जमा करें, अगर 84 आए तो फिर ठीक होगा। तो 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30, इन चारों को हम जमा कर देते कि क्या आता है। तो 12 प्लस 18 ये आता है 30, प्लस ये 24 प्लस 30 और 30 ये बन गए 60 प्लस 24, अच्छा 4 और 6 प्लस ये 84 आता है तीनों। ये चारों को जमा किया तो 84 आ गया, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 मल्टीपल्स है किसका, 6 का मल्टीपल्स है। 6 के नंबर में ये 6 के टेबल में ये 4 आते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री, इसको टी बना दे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स if 1/3 of the first angle is 4 less than 1/3 of the second angle। सो हमने 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम करने हैं, और शर्त कौन सा है कि 1/3 अब पहले एंगल का 1/3 4 लेस है दूसरे एंगल के 1/3 से। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लें, ठीक है, कि 1/3 क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, फिर बाद में इस क्वेश्चन को आता है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास वो एंगल्स होते हैं जिसकी सम 90 के बराबर हो, ठीक है। कोई भी 2 एंगल्स जो हम जमा करें और उससे 90 आ जाए तो उन 2 एंगल्स को हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 40 है, दूसरा 50 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को मैं जमा करता हूँ 90 डिग्री आते हैं, तो फिर इन 2 एंगल्स को मैं क्या नाम दूंगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक 2 एंगल्स है, एक 80 है दूसरा 10 है, अगर इनको जमा करें 90 आता है तो ये दोनों एंगल्स फिर क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो इस तरह कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी सम से क्या आता है, 90 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो एंगल्स फाइंड हम करेंगे, फिर इस 1/3 और इसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है। तो पहले एंगल्स हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, एक्स का नाम दे देंगे, ठीक है। अब लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं, वो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एक्स ज़्यादा कॉमन है, लोग लेते हैं। तो मैंने पहले कहा कि लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, मैंने वो क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो फर्स्ट एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल तो मैंने एक्स ले लिया, तो सेकंड एंगल क्या होगा, तो आइए सेकंड एंगल भी मालूम करते थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंगल मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। सेकंड एंगल हमें मालूम नहीं है, तो मैं वो ये बॉक्स ले लूँगा। और अगर ये दोनों तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, अगर ये फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को मैं जमा करूँ तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा क्या आता है, वो 90 आता है, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल, ये सेकंड एंगल हमें मालूम नहीं है, फर्स्ट तो हमने एक्स ले लिया। अब अगर ये सेकंड हम मालूम करेंगे तो ये सेकंड यहाँ पर छोड़ेंगे और ये एक्स यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हमें सेकंड मालूम हो जाएगा। तो ये सेकंड एंगल हम यहाँ पर छोड़ेंगे और एक्स जब इस साइड पे आएगा 90 के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर बन जाएगा माइनस, नेगेटिव बन जाएगा। तो सेकंड एंगल फिर किस तरह होगा, इस तरह होगा 90 माइनस एक्स। तो सेकंड एंगल किस तरह होगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब 1/3 का क्या मतलब है, 1/3 अगर हम इस तरह लिखे कि 1/2, इसको बोलते हैं हाफ, ठीक है। अगर हम 1/3 लिखे, इसको बोलते हैं 1/3, इसको बोलते हैं 1/3। अगर हम 1/4 लिखे, इसको बोलते हैं 1/4, ठीक है, इसको 1/4 बोलते हैं। अगर हम 1/5 लिखे तो इसको बोलते हैं 1/5, ठीक है। तो इस तरह आगे तक जा रहे हैं, 1/6, 1/6, 1/4। तो 1/2 हाफ, 1/3 1/3, 1/4 1/4, 1/3 हम 1/3 को बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा 1/3 ऑफ फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल का 1/3, तो मैं 1/3 बोलते हैं 1/3 को, और फर्स्ट एंगल क्या है, वो एक्स है, तो फर्स्ट एंगल का 1/3 इस तरह आ गया। फिर 1/3 ऑफ सेकंड एंगल का 1/3 क्या होगा,
तो सेकंड एंगल क्या है, सेकंड एंगल तो ये है 90 माइनस एक्स, और 1/3 हम इस तरह लिखते हैं, 1/3 हम इस तरह लिखते हैं, और सेकंड एंगल क्या है 90 माइनस एक्स। तो ये सेकंड एंगल का 1/3 बन गया। अब इसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास इस तरह है कि हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल इज़ 4 लेस देन 1/3 ऑफ द सेकंड एंगल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख ले, फर्स्ट एंगल का 1/3 तो इस तरह है, सेकंड एंगल का 1/3 किस तरह है, वो इस तरह है। अब हमें कह रहा है कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल इज़ 4 लेस देन द 1/3 ऑफ द सेकंड एंगल, मतलब सेकंड एंगल से ये 1/3, ये पहला एंगल ये कम है। ठीक है, ये सेकंड एंगल ज़्यादा है और पहला एंगल कम है, और ये सेकंड एंगल फर्स्ट एंगल से कितना ज़्यादा है, वो 4 नंबर ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 नंबर्स ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 4 ले लिया, एक 8 ले लिया, तो दोनों में किस में कौन सा ज़्यादा है, ये 8 वाला ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, इससे 4 नंबर्स ज़्यादा है। तो इस तरह ये छोटा है, ये पहला, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला छोटा है और ये सेकंड वाला बड़ा है, और ये इससे कितना बड़ा है, 4 नंबर्स बड़ा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ये 4 नंबर्स बड़ा है। तो इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन जब बन जाता है फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x हमारा पहला एंगल होगा, और हम दूसरा एंगल भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू तब हमें मालूम होगी जब हम इक्वेशन इसको बनाएंगे। इक्वेशन किस तरह बनाते, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि ये 4 नंबर्स बड़ा है किससे, इससे, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आइए इस एग्जांपल को देख ले, 4 नंबर्स है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको हम इक्वल कैसे बनाते हैं, हम इसके साथ क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो हम या तो इससे 4 माइनस करें तो इसके बराबर आएगा, या ये इस छोटे वाले के साथ 4 जमा करें तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर छोटा ये है, अगर इस छोटे वाले के साथ हम 4 जमा करें तो फिर इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हम ये वाला प्रोसेस करेंगे, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो हम इस छोटे वाले के साथ 4 जमा करेंगे तो फिर ये बड़ा वाला आ गया। छोटा वाला क्या है, 1/3 x, ये छोटा वाला है, इसके साथ 4 जमा करें तो क्या आएगा, ये बड़ा वाला आएगा। बड़ा वाला हमारा क्या है, 90 माइनस एक्स, ये बड़ा है। तो इस तरह कंडीशन हमें ये बता रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे और x की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये 1/3x ये अपनी जगह आ गया, फिर ये 4 भी अपनी जगह लिख ले, और इनको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 1/3 पहले इस 90 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 90 को 3 पर डिवाइड करें, 3 3 9 30 आता है। ठीक है, तो 30 आ गया, फिर माइनस 1/3x के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो 1/3x के साथ इस तरह मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1/3 के साथ x लिख ले तो मल्टीप्लाई हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ें एक साइड पे ले आएंगे, ये x वाले, और ये नंबर्स दूसरे साइड पे। सबसे पहले ये एक्स्ट्रा इसके साथ आ रहे, इसको इस साइड पे मैं ले आऊँगा, तो ये 1/3x अपनी जगह आएगा, और इज इक्वल टू ये 4 इस लाइन पे ले आएंगे, माइनस 1/3x। जब ये 4 इस साइड पे आएगा तो फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा रूल्स के मुताबिक। ठीक है, फिर ये 1/3 ये इस साइड पे हमने ले आना है, तो इस साइड पे 1/3 ये तो अपना है, और ये जब इस साइड पे आएगा तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर बन जाएगा प्लस। ठीक है, और x भी है इसके साथ, फिर इक्वल, यहाँ पर सिर्फ ये दोनों बच गए, ये तो मैंने इस साइड पे ले आया, यहाँ पर बच गए 30 माइनस 4। अब ये दोनों जमा करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 3 ही है। जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो, लाइक टर्म्स हो, तो फिर डायरेक्टली इन ऊपर वाले को हम जमा करते। ऊपर भी 1x है और यहाँ पर भी 1x है, तो 1x और 1x जमा करें तो क्या बन जाएगा, 2x। 1 और 1 जमा करें तो 2 बन जाएगा, और x भी इसके साथ है 2x। ठीक है, और यहाँ पर 30 से 4 माइनस करें तो ये आएगा 26। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करें, या इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नीचे 1 लिख ले, कोई असर नहीं पड़ता, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, और 3 और 26 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ×
26, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2x अपनी जगह आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 1 7, 78 आ गया, ठीक है। 3 छक्के 18, 3 2 नीचे 61। अब दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे हम 2 पे, या इस x को मालूम करना है तो ये 2 इस साइड पे लाना होगा ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड पे लाने के लिए हम डिवीज़न में फिर लिखते हैं। तो 78 इस साइड पे ले आया तो डिवीज़न में मैंने लिख दिया, ठीक है। x हमारा अकेला बच गया। अब इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 3 ज़ार 6, 6 मैंने ले लिया, 1 यहाँ पर आ गया, 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18। तो ये पहला एंगल हमारा 39 है, ठीक है। पहला एंगल 39 है, दूसरा भी हम मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x हमने लिया था और वो x क्या आ गया, 39 आ गया। अब अगर आप देख ले, सेकंड एंगल मैंने क्या लिया था, सिंगल एंगल मैंने लिया था 90 माइनस x, ठीक है। तो मैं लिखूंगा द सेकंड एंगल वो मैंने लिया था 90 माइनस x लिया था ना। अब 90 से x माइनस करें, x की जगह 39 लिख लेते, 90 माइनस 39। तो इससे 39 माइनस करके क्या आता है, तो 10 से 9 गया 1 आ गया, ठीक है। अब 8 से 3 गए तो 5 आ गया, तो ये 51 आ गया। इसके ऊपर ये डिग्री का निशान भी लगा दिए, एंगल्स के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आ गए, ये सेकंड एंगल, ये फर्स्ट। अगर आप अपना जवाब चेक करना चाहते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं, इन दोनों को जमा करें, अगर 90 आ जाए तो फिर आंसर ठीक होगा। तो 39 प्लस 51 से क्या आएगा, ये 0, ठीक है, 1, फिर 5 3 8 और 90 आता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या रहा है, व्हेन 65 by 2 is decreased by the quotient of a rational number and 3 by 10, the result is the rational number itself. Find the number. इसमें हमने क्या करना है, एक 65 डिवाइड बाई 2 ये डिक्रीज़ हुआ है किससे, कोशंट से। किसके कोशंट से, 3 by 10 और एक रेशनल नंबर की कोशंट से ये डिक्रीज़ हुआ है। एंड द रिज़ल्ट इज़ द रेशनल नंबर से, और जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है, वो रेशनल नंबर खुद आया है, ठीक है। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमने मालूम करना है कि वो रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले आप लोग ये देख ले कि रेशनल नंबर हमने क्या लेना होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं है अलजेब्रा में, तो उसको हम x का नाम दे देते, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट द रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू x। वो मैंने क्या लिया, x ले लिया, वो बाद में हम x मालूम करेंगे तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। फिर दूसरी बात इसमें क्या है, द कोशंट ऑफ अ रेशनल नंबर इन 3 by 10। उस रेशनल नंबर जो मैंने x लिया उसका और 3 by 10 का कोशंट। तो कोशंट क्या चीज़ है, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ जान लें। कोशंट हम बोलते हैं जो डिवीज़न से जो आंसर आता है वो हम कोशंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम से जो हमारे पास जो एडिशन से जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम। 2 + 3 5 आ गया तो उसको हम बोलते हैं सम। 5 इज़ द सम ऑफ 2 + 3। अगर हम फॉर एग्जांपल 2 - 1 1 आता है, तो जो सब्ट्रैक्शन से आंसर आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। इस तरह आप लोग लिख लें। और जो डिवीज़न से आंसर आता है, फॉर एग्जांपल 4 को मैंने 2 पर डिवाइड किया जो तो 2 आ गया, तो डिवीज़न से जो आंसर आता है वो उसको बोलते हैं कोशंट, ठीक है। तो मतलब कोशंट किसका है, वो रेशनल नंबर है, वो जो हमने x ले लिया, x का और इसका कोशंट। तो x को हम इस पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो इन दोनों का कोशंट होगा। तो मैंने लिख दिया द कोशंट ऑफ अ रेशनल नंबर इन 3 by 10। रेशनल नंबर जो कि मैंने x लिया और इसका कोशंट क्या होगा, तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे, x को डिवाइड करेंगे इस 3 by 10 से, ठीक है। 3 by 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डबल डिवीज़न है, ये भी डिवीज़न है और यहाँ पर भी डिवीज़न है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर देते, ठीक है। क्रॉस मैंने लिख दिया, और मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करने से फिर ये उल्टा बन जाएगा, 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा।
तो अब 10 और x मल्टीप्लाई करें 10x बन जाएगा, और नीचे क्या है 3 है, तो हमारे पास वो रेशनल नंबर और 3/10 का क्वोशंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 10/3। तो अब इसे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि 65/2 इज़ डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या है, ठीक है, डिक्रीज का मतलब है माइनस करना, ठीक है। डिक्रीज यहाँ पर लफ्ज़ी माना है कम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 4/4 - 3 = 1, तो इसको मैं इंग्लिश में इस तरह बोल सकता हूँ कि 4 इज़ डिक्रीज बाई 3 एंड द रिज़ल्ट इज़ 1। रिज़ल्ट क्या है, 1 है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 5 - 2 = 3, तो 5 इज़ डिक्रीज बाई 2 एंड द रिज़ल्ट इज़ 3। तो यहाँ पर 65 इज़ डिक्रीज बाई द क्वोशंट ऑफ रेशनल नंबर एंड 3, वो तो यह आ गया, ठीक है। 65 इज़ डिक्रीज बाई दिस एंड द रिज़ल्ट इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। रिज़ल्ट वो रेशनल नंबर खुद आया है, वो रेशनल नंबर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 65 क्या है, 65/2 ये डिक्रीज़ हुआ है किससे, इस रेशनल नंबर और 3/10 के क्वोशंट से, तो वो तो ये आ गया, इससे डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज़ का मतलब है इससे ये माइनस हुआ है। और रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट हम इक्वल बोलते हैं ना, जो आंसर में आता है वो रिज़ल्ट होता है। रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। वो रेशनल नंबर खुद रिज़ल्ट में आया है, तो वो रेशनल नंबर क्या है, x है, तो वो खुद रिज़ल्ट में आ चुका है, ठीक है। इस तरह हमने कंडीशन बनाना। तो जब ये चीज़ बन गया, फिर आप लोग x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 65/2 इज़ डिक्रीज बाय द क्वोशंट ऑफ 3/10 एंड x एंड द रिज़ल्ट इज़ इटसेल्फ द रेशनल नंबर। अब हमने क्या करना है, आसान चीज़ है। अब इस 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करें, वो हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर से हमारा पीछा छूट जाएगा, फ्रैक्शंस ख़त्म होंगे यहाँ पे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 पर डिवाइड करें 1 और 3 अपनी जगह, फिर 3 पर डिवाइड करें 1 और 3, 1 ज़ार 3, तो 2 3 ज़ार 6 आता है ना, तो 6 हमारा एलसीएम है। 6 इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई किया 65/2 के साथ, फिर माइनस 10x डिवाइड बाई 3, x के साथ भी 6 मल्टीप्लाई किया, और 6x के साथ भी 6 मल्टीप्लाई किया, तीनों के साथ 6 मल्टीप्लाई किया। अब इस 6 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 आ गया। 6 को इस 3 पर डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, 2 3 2 ज़ार 6, 2 आ गया, ठीक है। अब 2 और 65 को मल्टीप्लाई 3 और 65 को मल्टीप्लाई करें, तो 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 6 ज़ार 18, 1 19, तो 195 आता है, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 119, फिर माइनस। अब 2 और 10 मल्टीप्लाई करें, 2 10 ज़ार 20, और इसके साथ x भी है, और इज इक्वल टू 6 और x मल्टीप्लाई करें तो 6x बन जाएगा, ठीक है। इस तरह बन गया। अब इसके बाद ये x वाला इस तरफ ले आना है, तो x वाला एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे और ये नंबर इस साइड पे रहेगा। तो ये 195 अपनी जगह पे लिख ले, फिर इक्वल, फिर ये 6x, और ये जब इस तरफ आता है इसके बाद लिखते हैं, तो ये माइनस है, फिर बन जाएगा प्लस, और इसके साथ ये x भी है, ठीक है। अब 195 अपनी जगह आ गया, और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 26, और x इस तरह बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ये x हमने मालूम करना है ना, तो ये x यहाँ पर छोड़ेंगे और ये इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, जब इस तरफ ले आते हैं तो फिर डिवीज़न में आता है, ठीक है। तो 195 और ये 26 इस तरफ आ गया, तो इसके नीचे लिख दिया डिवीज़न में, और ये x यहाँ पर अकेला रह गया। अब अगर इन दोनों को देख ले तो ये दोनों 13 के टेबल में आ सकते, तो आप लोग 195 को 13 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, इसको हम 13 पर डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ा 13, अब 9 से 3 गया 6, आ गया 1 से 1 0, फिर ये 5 यहाँ पर, फिर 5 में मल्टीप्लिकेशन दे तो 13 5 65, 13 5 ज़ा 65, तो हमारा आंसर क्या आता है, 15 आता है। तो इसको 13 पर डिवाइड करें तो 15 आता है, और इसको 13 पर डिवाइड करें, 13 2 ज़ा 26, तो ऊपर 15 और नीचे 2, तो x हमारा इस तरह x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इस तरफ लिख ले और 15 डिवाइड बाई 2 इसको इस तरफ लिख ले, तो हमारा
आंसर वो रेशनल नंबर जो हमें मालूम करना था वो मालूम हो गया। वो क्या है 15/2। तो हम लिखेंगे द रेशनल नंबर TIONAL रेशनल नंबर वो क्या है 15/2 यही। अब हम आ गए क्वेश्चन 4 पे। तो इसमें क्या कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4। एक 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, ठीक है। 2 डिजिट नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिख दिया है तो इसमें 2 डिजिट्स है 1 2। मैंने 55 लिख दिया तो 2 डिजिट्स है इस तरह। तो 2 डिजिट नंबर है, उनके जो है ना उनके डिजिट्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 4 है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह मैं एग्जांपल लूँ 95 लूँ, तो अगर इसमें देख ले तो डिजिट्स के दरमियान 9 से ये 5 माइनस करे तो 4 आता है ना। इस तरह का कुछ नंबर है, इनके डिजिट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है माइनस क्या है वो 4 है। फिर इफ़ द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर हम डिजिट्स के प्लेसेस को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज किस तरह करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 95 है, तो अगर इनके प्लेसेस को इंटरचेंज किया जाए 5 को इस तरफ और 9 को इस तरफ, तो ये मैंने बदल दिए 95 ये 5 यहाँ और 9 इस तरफ, तो फिर 59 बन जाता है। तो इस तरह इंटरचेंजिंग हम करते हैं। फिर द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज़ दिस। फिर न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर का सम फिर क्या आता है वो 110 आता है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ें जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर हम ले लेंगे XY, ठीक है, X और Y, ये एक 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे ये 10th प्लेस में है, ठीक है, और ये Y जो है ये कौन से, ये यूनिट्स प्लेस में या वंस प्लेस में भी हम कह सकते हैं, 1 प्लेस में मौजूद है। तो इस तरह मैंने सपोज कर लिया, मैंने फ़र्ज़ किया कि लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पर है वो मैंने Y ले लिया, ठीक है, और डिजिट जो 10th प्लेस पर है वो मैंने X ले लिया, ठीक है। तो फिर जब 2 डिजिट्स आपको मालूम हो और अगर आप को ये भी मालूम हो कि एक 10th प्लेस पर है दूसरा यूनिट्स प्लेस पर है, तो उससे नंबर आप किस तरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 2 नंबर्स है, एक 9 है और एक 5 है, ठीक है, ये 10th प्लेस पे है और ये 1st प्लेस पे है। तो इनसे आप किस तरह नंबर बनाएंगे, हम इस तरह करेंगे जो 10th प्लेस वाला हो उसको 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे, जो 1st प्लेस वाला हो उसको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे, और फिर इन दोनों को जमा करें तो इससे नंबर बन जाएगा। तो ये 90 बन जाता है प्लस ये 5 बन जाता है, तो फिर क्या बन जाता है 95। तो इस तरह 10th प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लिकेशन देंगे, 1st प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लिकेशन देंगे, फिर इनको जमा करेंगे तो इनसे नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये 1st प्लेस पे तो Y है, 10th प्लेस पे X है। अब इससे नंबर किस तरह बनाते, तो 10th प्लेस वाले को आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करें, ये X को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, 10X बन गया। फिर प्लस इस Y वाले को 1 से मल्टीप्लाई देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो Y फिर आएगा ना, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन दें तो फिर Y आ गया। तो इस तरह हमारा ये बन गया। अब इनको हम जमा तो नहीं कर सकते लेकिन इसे यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। जब हम प्लेसेस को इंटरचेंज करें, यहाँ पर क्या था, X 10th प्लेस पे था, Y यूनिट प्लेस पे था। अगर इनको हम इंटरचेंज करें, आपस में तब्दील करें, तो Y यहाँ पर आ जाएगा, X यहाँ पर आ जाएगा, तब्दील हो जाए, तो फिर Y 10th प्लेस पे आ जाएगा और X जो है वो 1st प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बनेगा। तो मैंने लिखा व्हेन द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जब इनके प्लेसेस हम इंटरचेंज करें, देन द डिजिट एज 1 प्लेस पर फिर क्या आएगा, X आएगा। वहाँ पर X 10th प्लेस में था लेकिन चेंज हुआ तो ये 1 पे आ गया, और 10th प्लेस पे फिर क्या आएगा, ये Y आएगा। वहाँ पर वो यूनिट पे था लेकिन यहाँ पे 10th प्लेस पे आ गया। अब इससे हम नंबर किस तरह बनाते हैं, न्यू नंबर, वो ओरिजिनल नंबर था और जब हम इसमें चेंजेस किए तो फिर ये न्यू नंबर बन गया।
नंबर किस तरह बनाते मैंने आपको तरीका बताया। टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लिकेशन दे, ये y को मैं 10 से मल्टीप्लिकेशन दूंगा और फिर प्लस इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन दे तो दोबारा x आएगा। इन दोनों को जमा करें तो ये न्यू नंबर बन गया, ये नंबर बन गया। अब इनको जमा तो नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। अब हमें जो है ना कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है, मैं फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर इज़ 4। वो 2 डिजिट नंबर जो है हमने एक्स वाई लिया था ना, एक्स और वाई, उनके डिजिट्स के दरमियान डिफरेंस वो बता रहा है कि 4 है। मतलब एक्स से हम अगर वाई माइनस करें तो वो क्या है, 4 है। ये फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में बता रहा है अगर पहले वाले से दूसरा वाला माइनस करे तो फिर 4 आता है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन में बता रहा है कि द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर क्या है, ये है, एंड द न्यू नंबर इज़ 110। अगर हम इसमें बता रहे हैं अगर हम ओरिजिनल नंबर ये वाला और ये न्यू नंबर इस ये वाला है, ये दोनों जमा करें तो इससे आंसर क्या आएगा, वो हमें बता रहा है कि 110 आएगा। तो ये हमारा जो है ना टारगेट है। तो इनको जमा करेंगे ओरिजिनल और न्यू नंबर को, और आंसर में हम क्या लिख देंगे, 110 जो हमें क्वेश्चन में बता रहा है, ठीक है। तो 10x प्लस वाई, ये पहला है, 10x प्लस वाई ये ओरिजिनल नंबर है, फिर मैंने लिख दिया प्लस, फिर ये न्यू नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और इन दोनों को जमा करें तो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि वो क्या आता है, 110। हमें तो पता नहीं कि क्या आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि ये चीज़ आ रहा है। तो अब इसको हम, ये एक इक्वेशन है ना, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। ये एक पहला इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x है, इसके साथ ये x वाला आप लोग इसके बाद लिख ले प्लस x, फिर प्लस ये y वाला y प्लस 10y और इज इक्वल टू ये अपनी जगह लिख ले। इस तरह मैंने तरतीब दी, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। अब इन दोनों को जमा करें तो 10x और प्लस x ये बन जाएगा 11x, 10y और एक y और तो फिर बन जाएगा 11y और इक्वल टू 110 अपनी जगह आ गया। अब इनमें से ये 11 कॉमन भी है, तो 11 हम निकाल दें तो यहाँ पर 11 के अलावा क्या बचता है, x बचता है, और यहाँ पर 11 तो हमने निकाल दिया तो y बच गया, और यहाँ पर ये अपनी जगह वापस आएगा, ठीक है। अब दोनों साइड्स को हम 11 पर डिवाइड करें तो काम आसान बन जाएगा, 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इसको आप 11 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 11 1 ज़र 11, 11 1 ज़र 11, तो हमारा आंसर क्या आता है, 10 आता है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। अब इन दोनों को जब हम जमा करें तो फिर इससे जो है ना, ये y नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये तो ख़त्म हो सकते हैं और हमें x मिलता है। तो हम लिखेंगे कि ये एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को जमा करेंगे। तो ये प्रोसेस आप पढ़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते कि आसान चीज़ है, ठीक है। इन दोनों का हम जमा करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 जो मैंने नाम दिए थे दोनों को मैं ऐड करूँगा। तो इक्वेशन 1 किस तरह है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 इस तरह है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इनको ऐड कर देते तो x और x ये दोनों ऐड हो जाते तो 2x बन जाता है, ये माइनस वाई प्लस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो आता है इससे, और इन दोनों को जमा करें तो 10 और 4 14 आता है। अब इन दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करें कि हमें x मिल जाए, तो 2 2 के साथ कैंसिल, और x इज इक्वल टू इसको इस पर डिवाइड करें तो 7 आता है, ठीक है। तो एक नंबर, एक तो 7 आ गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ये पहला नंबर जो हमने यहाँ पर लिया था ना, x वाला, x टेंस प्लेस पे 7 आता है, और ओरिजिनल नंबर किस तरह है, वो इसी तरह है 10। तो यह इस प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 7 यहाँ से उठा लेंगे
और जिस इक्वेशन में भी हमने ये पुट करना है x की जगह, हमारे पास दो ही इक्वेशन है, एक ये है और दूसरा है ये। तो जो भी इक्वेशन आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला या ये वाला, इन दोनों में जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसमें x की जगह ये हमने 7 पुट करना है। 7 आ गया था ना, तो x की जगह 7 पुट हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारे ज़्यादा करीब है। तो हम इस x को लेके इसमें पुट करेंगे तो हमें y भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन को मैंने इस तरह शॉर्टकट लिख दिया, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है, इसमें x की जगह 7 पुट करेंगे तो हमें y भी मिल जाएगा। इक्वेशन 2 इस तरह है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की जगह मैं लिखूँगा 7, x तो 7 के बराबर है ना, और प्लस y इज इक्वल टू 10। फिर ये y अपनी जगह छोड़ दे और इसको इस तरफ ले आए तो y अपनी जगह छोड़ रहेगा, और फिर 10 7 इस तरफ ले आते हैं तो इससे माइनस फिर जाए, या प्लस है ना, यहाँ पर माइनस बन गया, तो 10 से माइनस हुआ तो 3 आ गया। तो हमारा नंबर अब किस तरह बनेगा, x जो हमने टेंस प्लेस पर लिया था वो ये है और यूनिट प्लेस पे ये है। तो ओरिजिनल नंबर हम किस तरह लेते हैं मैं यहाँ पर लिखूँगा द ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर क्या है, वो हमने एक्स वाई लिया था ना, एक्स इस तरह हमने जो एक्स वाई यहाँ पर लिया था, एक्स और वाई, तो एक्स की जगह हम 7 पुट करेंगे और वाई की जगह क्या करना है, 3 पुट करना है। तो एक्स की जगह 7 है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स की जगह 7 और वाई की जगह क्या है 3, तो वो नंबर क्या है 73। ठीक है, अब हम जो प्रोसेस हमने किया उसको ज़रा वेरीफाई भी कर देते। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं लेकिन आप लोगों के समझने के लिए 73 तो आ गया। अगर इसको अगर आप लोग देख ले 73, तो इनमें डिफरेंस क्या है, अगर 7 से 3 माइनस करें तो क्या आएगा 4 आएगा ना, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अगर पहले वाले से दूसरा वाला माइनस करें तो 4 आएगा, तो क्या आएगा 4 तो आ गया, पहला कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर ट्रू है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर एक की जगह हम बदल दे तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ पर आ जाएगा, जगह बदल जाएगा। अगर इन दोनों को जमा करें तो फिर क्या आएगा 3 + 7 ये 10 आता है, और फिर 3 + 7 10 और 1 11, तो 111 आता है। तो हमने सेकंड कंडीशन में क्या पढ़ा कि इन दोनों का अगर जमा किया तो ये आता है, तो हमने साबित कर दिया कि ये आता है ज़रूर, और इन दोनों को माइनस करें तो 4 आता है, तो वो भी हमने साबित कर दिया। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 73 आंसर ठीक है।